जय हिंद दोस्तों। आज हम स्टार्ट करेंगे डिस्काउंट का तीसरा पार्ट। ठीक है, पिछली बार हमने 80 तक सवाल देखा था, आज हम 80 के आगे बढ़ेंगे, मतलब 81 से स्टार्ट करेंगे। 81 सवाल देखिएगा कैसा सवाल है। ठीक है, 81 देखिएगा। 81 में क्या दिया गया है, सवाल पढ़िएगा, जिस प्रकार सवाल दिया रहेगा आपको वो सवाल वैल्यू पुट कीजिएगा और आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, डिस्काउंट कोई हार्ड चैप्टर नहीं है, बहुत ज़्यादा सिंपल चैप्टर है जो आप बेसिक लाइफ में यूज़ करते हो। जो दुकान में जब जाते हो आप, कोई प्रकार डिस्काउंट मिलता है, सेम टू सेम उसी प्रकार का आपको सवाल यहाँ पूछा गया है। ठीक है, पढ़िएगा सवाल क्या लिखा गया है। एक व्यापारी द्वारा एक वस्तु पर 850 रुपये मूल्य अंकित किया गया है। ठीक है, और लगातार 2 छूट देने पर उसको 578 रुपये में बेचता है। यदि पहली छूट 20% के बराबर है तब दूसरी छूट क्या है, ये हमसे पूछा गया सवाल है। जैसा हमने 80 सवाल सॉल्व किया था पिछली क्लास में, 81 भी सेम टू सेम उसी प्रकार है। देखिएगा क्या कहा गया है, लिखा गया है एक वस्तु 850 रुपये में, ठीक है, कितना 850 रुपये में कोई सामान का वैल्यू दिया गया है। ठीक है, और उसको 2 छूट मिलता है, एक छूट मिलता है और फिर इसको एक और छूट मिलता है। ठीक है, जब 2 छूट मिलता है यहाँ पर तो उसका वैल्यू कितना होता है 578। कितना होता है 578। मतलब सोचिएगा 850 उसका दाम था। कोई भी वस्तु लीजिए, कपड़ा लीजिए, पेंसिल लीजिए, पेन लीजिए, पैंट लीजिए, कोई भी चीज़ का वस्तु लीजिए, उस वस्तु का वैल्यू कितना था 850 रुपये। ठीक है, 850 रुपये उसकी वस्तु का वैल्यू था और उसको 2 छूट दिया गया। पहले कितना छूट दिया गया तो हमको मालूम नहीं है। 2 छूट जब मिला उसको तो उसका वैल्यू उसको कितना पड़ा 578, मतलब 578 रुपीज़ का उसको मिला। अब छूट कैसे कैसे दिया गया वो देखते हैं। ठीक है, 2 छूट देने पर 578 रुपये उसको बेचता है। यदि पहला छूट देखें, पहला छूट दिया गया, पहला छूट क्या दिया गया है, पहला छूट 20%। कितना है 20% का पहला छूट दिया गया है, तो उससे दूसरी छूट पूछा गया है। सेम टू सेम 80 सवाल जो हमने सॉल्व किया था, सेम टू सेम उसी प्रकार का सवाल है। जिसको सॉल्व करने आता नहीं है वो समझ लीजिएगा, परसेंटेज जब हटता है तो 2 जीरो को काट के हटता है, यानी परसेंटेज जब हटेगा ये तो 1 जीरो ये कटेगा, 1 जीरो ये कटेगा, तो कितना बचेगा। देखिए, जिसको आता नहीं है मैं कर देता हूँ, यहाँ पर समझ जाइएगा। 850 रुपया है, उस पर कितना 20% का छूट मिल रहा है आपको। ठीक है, बटा में हम 100 कीजिएगा, कैसे होगा 850 लिख दिए, 20 का 20 लिख दिए। अब प्रतिशत मतलब क्या होता है 100 होता है। आपको परसेंटेज मैंने आपको पहले सिखा दिया था, परसेंटेज जो 100 होता है तो बटा में 100 जाएगा। अब देखिएगा 2 जीरो खाता है, 2 जीरो खाया कि नहीं खाया। अब 85 × 2 कर दीजिए, कितना आएगा अपना 85 × 2, 5 दूनी 10, हाथ में 1, 8 2 16 17, 170 रुपीज़ आपका आता है। ठीक है, ये आपको खुद करना नहीं सॉल्यूशन, ये आपको खुद माइंड में होना चाहिए। ठीक है, माइंड में होना चाहिए। कितना होता है 85 × 2, 8 5 दूनी 10, हाथ में 1, 8 2 16 17, 170 रुपया माइनस होगा। ठीक है, कितना होगा 170 रुपया माइनस होगा। 850 में 170 रुपया माइनस होगा तो हमारे पहली वैल्यू लिख लेगी। तो अब माइनस कीजिए, 850 में 170 माइनस होगा, कितना बचेगा 0। यहाँ से क्या 15 5 2 7 8, यहाँ पर 7 में से क्या तो 680 रुपये। कितने रुपये बच गए हमारे पास 680 रुपये। ठीक है, अब 680 में जैसा हमने आपको 80 में सिखाया था, इसके बाद हमको ये छूट निकालना है। ठीक है, हमको ये इसका ही वैल्यू पूछा गया है। पहली छूट हमको दिया गया था 20%, दूसरी छूट आपको निकालना है। तो दूसरी छूट कैसे निकालेगा, लिख लेगा। पहले हम इसका डिफरेंट ले लेंगे। डिफरेंट कितना का देखिएगा 280 प्लस डायरेक्ट निकाल लीजिए आप, कितना होगा 102 का आपका। जब इसको डिफरेंट कीजिए तो 102 का आपका डिफरेंट निकलेगा। तो डिफरेंट किससे निकला आप समझिएगा, डिफरेंट किससे निकला 680 से। किससे 680 से। इसको मैं यहाँ कर देता हूँ। ठीक है, कितना डिफरेंट निकला 102 का। किससे निकला तो 680। हमको ये वाला वैल्यू बेस में लेना है 680। अब गुना में क्या करेंगे, गुना में हम 100 करेंगे। आप सॉल्व कर लीजिए, आपका ये वैल्यू निकल जाएगा। सॉल्व करने में कितना आएगा देखिएगा, 17 के पहाड़े में देखिए 17 चौक 64। ठीक है, और 17 पचे कितना 85, 17 छक 102। अब देखिए सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है, काट कर देखिए जरा आप लोग। इसको 0 से 0 कटेगा, कट गया। अब देखिए 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 25 10, कितना बच गया हमारा देखिएगा 3 × 5 बच गया। तो अब कितना आंसर आ गया आपका 15%। तो आपका 81 का आंसर जो है आपका ऑप्शन बी में है। कितना ऑप्शन बी में 50%। समझ में आया होगा आपको सवाल। आई होप कोई डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे पूरा क्लियर पूछ लीजिएगा। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे 82 पे। ठीक है, 82 सवाल देखिएगा कैसे सॉल्व होगा।
ये सारे डिस्काउंट के जितने आपके सवाल है सब आपके इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में सब आपके पूछे जाते हैं, ठीक है। 82 सवाल देखते हैं। लिखा गया है एक व्यापारी 4% की छूट देता है, ठीक है। एक व्यापारी जो है 4% छूट देता है और प्रत्येक 15 वस्तुओं पर एक वस्तु अतिरिक्त में मुफ्त देता है और फिर भी वह 35% का लाभ प्राप्त करता है, तो अंकित मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है। इसको तोड़ के पढ़िए। जैसे आप कोई भी सवाल जो है कठिन एग्जामिनर बना नहीं पाता तो क्या करता है, 2-3 सवाल को जो है ना मर्ज कर देता है, ठीक, क्या करता है, 2-3 सवाल को मर्ज करके उसको हार्ड लेवल में कर देता है। तो देखिए इसमें क्या है, इसमें दो सवाल को उसने मर्ज कर दिया है। आपने सवाल किया होगा, पढ़िएगा, पहले लाइन का लिखा है एक व्यापारी 4% छूट देता है। कितना देता है, 82 सवाल है हमारा ये, कितना देता है, 4% छूट देता है, ठीक है। कितना देता है, 4% छूट देता है प्लस, और क्या कहा गया है, लिखा गया है प्रत्येक 15 वस्तु पर एक वस्तु अतिरिक्त मुफ्त देता है। मतलब क्या हो गया, देखिएगा, बाय क्या था, बाय 15 गेट 1 फ्री। आपने सवाल तो अच्छे से किया हुआ है, पहले से सब सवाल किया हुआ है। अब इसको सॉल्व कैसे कीजिएगा, देखिएगा कैसे सॉल्व होगा इसको। हम इसको पहले इसको सॉल्व करेंगे फिर इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो कितना होगा इसका, जब इसको सॉल्व कीजिएगा आप लोग देखिएगा, इसको जब सॉल्व कीजिएगा इस लाइन को आपको मैं सॉल्व करके दिखा देता हूँ दूसरे पेन से, समझिएगा। कितना जो फ्री है वो ऊपर आएगा और जो टोटल वैल्यू 15-16 वो नीचे जाएगा, ठीक है, गुना में 100 होगा। कितना वैल्यू इसका आ जाएगा, इसका आ जाएगा 6.25, ठीक है। ये आपका वैल्यू निकल गया। आपका क्या वैल्यू, 2 वैल्यू बन गया, 4% प्लस में प्लस का प्लस, कितना वैल्यू निकला हमारे यहाँ पर 6.25 है, ये हमारा वैल्यू निकला। अब आपको फॉर्मूला से मैंने सिखाया था, आपका फॉर्मूला क्या था हमारा, x + y प्लस x इंटू वाई अपॉन 100, ये फॉर्मूला था। मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, डायरेक्ट मैं सॉल्व कर रहा हूँ। प्रतिशत में तो -4 जाएगा, -6.25 जाएगा, इंटू में प्लस यहाँ पर है, प्लस 4 × 6.25 अपॉन 100, ठीक है। अब सॉल्व करने पे इसको आप सॉल्व कीजिएगा, देखिएगा यहाँ से कटेगा, ये जब कटेगा देखिएगा, जब 4 एकम 4, 25 में ये कटेगा, 25 × 125 होता है, यहाँ 0.25 आएगा, ठीक है। यहाँ पर कितना माइनस प्लस होता है, मतलब कितना -10.25 प्लस 0.25, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो माइनस का 10%, ये आपका एक है, ठीक है। आपका कितना आया, 10% आपका सवाल आया। लेकिन इसमें आगे भी कहा गया है, क्या कहा गया है, और फिर भी वो 35% लाभ कमाता है, फिर भी वो 35% लाभ करता है। ये आपका क्या है, डिस्काउंट है। तो आपका डिस्काउंट मैंने आपको सिखाया था, 2 सवाल को मर्ज किया गया है। डिस्काउंट किस पे आता है, MP पे आता है। MP पे कितना था डिस्काउंट, 10% डिस्काउंट दिया गया, तो 100 में से 10 माइनस करेंगे तो क्या आएगा हमारा 90, बराबर क्या है CP पे क्यों, हमको यहाँ लाभ बोल दिया गया, क्या बोला गया है, लाभ बोला गया। लाभ कितना दिया गया है, 35% लाभ दिया गया है, तो इंटू 135, समझिएगा। या ये भी आप सवाल कर चुके हो, ठीक है, ये भी आप सवाल कर चुके हो। एक ये सवाल दिया था, एक आपको ये सवाल दिया गया है। अब इसको आप सॉल्व कैसे कीजिएगा, ये आप भली भांति जानते हो कैसे सॉल्व होगा ये। यहाँ पर सिंपल सी बात है, CP का वैल्यू हमको दिया नहीं गया था, हम डायरेक्ट CP को 100 मांग के चलेंगे, ठीक है। क्या मांग के चलेंगे, CP को 100 मांग के चलेंगे। तो हम MP का वैल्यू, MP बराबर कितना हमारा है, CP को हम 100 मानेंगे, 100 × 135, इसको नीचे जाएगा तो 90। अब इसको सॉल्व कीजिए, सॉल्व करने पर आपका इसका आंसर कितना आएगा, देखिएगा सॉल्व करने पर कितना आएगा आपका आंसर, इसका सॉल्व करने पर कितना आएगा आपका आंसर, देखिएगा 0 से 0 कटेगा, 9 से ये कटेगा, तो अब कितना आएगा आंसर आपका, ये 150, कितना आएगा 150। आपका कैलकुलेशन जो है, आपका स्पीड बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर आपका कैलकुलेशन स्पीड अच्छा नहीं रहेगा तो आप एग्जाम में बड़े पीछे हो जाओगे। तो इसका आंसर कितना आएगा 150, क्या आएगा 150। ऑप्शन कितना दिया गया, ऑप्शन देखिए बी में दिया गया 150 है, ठीक है। तो आपका आंसर कितना होगा, 100 घटेगा तो कितना बचेगा 50, ऑप्शन बी, क्या है ऑप्शन बी, ठीक है। इसी प्रकार का सेम टू सेम इसी प्रकार सवाल है 83 सवाल देखिएगा, 83 देखिएगा, 83 में क्या दिया गया है, 83 में दिया गया है एक व्यापारी अतिरिक्त मूल्य पर 12% का छूट देता है और उसकी 3 वस्तुओं को खरीदने जाने पर अतिरिक्त वस्तु मुफ्त देता है, और फिर भी वो 32% लाभ कमाता है, तो अंकित मूल्य पर लागत मूल्य से कितने प्रतिशत ऊपर है, ये आपसे पूछा गया सवाल है, ठीक है। इसी जैसे आपने 82 किया था सेम टू सेम उसी प्रकार सवाल है, बस क्या दिया गया है देखिएगा, दिया गया है
पहला क्या दिया गया, 12% छूट दिया गया, तो हम पहले 12% यहाँ लिख लेंगे, 12% छूट दिया गया, प्लस से प्लस करेंगे। आगे क्या बोला गया है, बोला गया है कि 3 वस्तुओं के खरीदे जाने पर एक अतिरिक्त वस्तु फ्री, मतलब बाय 3 गेट 1 फ्री। ये आपका सवाल है। तो आप ये भली बात नहीं, तो कैसे करेंगे ये सवाल को, इसको कैसे करेंगे हम, इस सवाल को हम कैसे सॉल्व करते हैं, जो फ्री है वो ऊपर और टोटल वैल्यू 4 नीचे, गुना में 100, यहाँ आपका आ जाएगा 25% सॉल्व करने पे। तो कितना आ गया आपका 12% प्लस 25%, ये आपका वैल्यू दे दिया गया था। ठीक है, अब डायरेक्ट सॉल्व कीजिएगा इसको, चाहे उसे फॉर्मूला बेस पे कीजिए, चाहे आप 100 मांग के कीजिए, तो डायरेक्ट वैल्यू पुट करके कीजिए, आपको जैसा जमता है आप वैसा कर सकते हो। मैंने आपको उसका तीनों टाइप करा चुका हूँ। ठीक है, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे देखेंगे। सॉल्व कीजिए इसको, कैसे सॉल्व करेंगे, -12 प्लस 25 प्लस 12 गुने 25 इंटू में 100। जिसको समझ में आता नहीं होगा ये समझिएगा, फॉर्मूला क्या था, x इंटू वाई, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100, ये फॉर्मूला हमारा था। ठीक है, अब हम यहाँ माइनस क्यों कर रहे हैं, माइनस हम इसलिए कर रहे हैं कि हमारा डिस्काउंट का सवाल है। डिस्काउंट क्या होता है, हमको प्राइस लेस में करके देता है, इसलिए हम माइनस करके चलते हैं। ठीक है, तो हम एक्स की जगह 12 लिए, वाई की जगह 25 लिए और दोनों को माइनस में लिए। ठीक है, प्लस और प्लस किए, एक्स इंटू वाई में 12 गुने 25 बट्टे में 100, ये हमारा फॉर्मूला बेस पर मैंने किया था। ठीक है, आपको अब सॉल्व कीजिए, 25 चौक 100, 4 तिया 12। ठीक है, कितना माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 25 और 12 कितना होगा, 25 और 10 35 2 37, ये कितना प्लस 3 है, प्लस माइनस कितना जाएगा, माइनस में हमारा 37 में 3 जाएगा तो 34, ये आपका आंसर आया। ठीक है, 34 आ गया आपका। अब इसी सवाल को ऐड कर दिया गया है। ठीक है, ये हमारा डिस्काउंट है तो एमपी पे डिस्काउंट जाएगा, एमपी पे डिस्काउंट जाएगा, तो एमपी में 100 माइनस जब 34 कीजिएगा तो कितना आपका आएगा, 100 माइनस 34 कीजिएगा तो आपका सवाल कितना बचेगा, वहाँ पर 100 में से 34 माइनस कीजिए, कितना बचेगा 66 बराबर सीपी पे क्या बोला गया है, सीपी पे बोला गया है कि 32% लाभ है, तो 100 में 132 जोड़ देंगे, 100 प्लस 32 132। अब आपको जानते हैं हम सीपी का वैल्यू दिया नहीं है तो हम सीपी को 100 लेंगे। ठीक है, सीपी को 100 मांगे चलेंगे तो क्या हो जाएगा, एमपी बराबर 100 मांगे चलेंगे तो 100, एमपी का वैल्यू 100, सीपी बराबर 100 गुना 132 का 132, ये हमारा नीचे जाएगा 66। अब सॉल्व कर दिए, सॉल्व करने पर जो आपका आंसर आएगा वही आपका आंसर होगा। देखिएगा किससे कटेगा, ये 11 कटेगा, 11 छक 66, 11 कम 11, 2 इधर 11 दूनी 22। ठीक है, 6 कम 6, 6 दूनी 12, कितना बच गया 200 आ, कितना आया आपका 200, और 200 में आप 100 माइनस कीजिए, कितना आएगा आपका आंसर यहाँ पर 100, ये आपका आंसर आएगा। ऑप्शन कितना दिया गया आपको यहाँ पर, ऑप्शन डी में आपका 100 दिया गया है, आपका यही आंसर सही है 100। ठीक है, अगले सालों में बढ़ेंगे 84, कितना 84। इसी को आपको मैं एक ट्रिक सिखा देता हूँ। ठीक है, इसी सवाल को आप शॉर्टकट में कैसे कीजिएगा देखिएगा, एक ट्रिक भी है हमारे पास। जैसे सवाल क्या था हमारे यहाँ पर, देखिएगा नेक्स्ट में करा देता हूँ। ठीक है, 84 में कराता हूँ। ठीक है, 84 सवाल देखिएगा। 84 में क्या बोला गया है, एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 10% छूट देता है, कितना देता है 10% छूट देता है, प्लस में क्या बोला गया है, और उसकी प्रत्येक 3 वस्तु के खरीदे जाने पर अतिरिक्त 2 वस्तु मुफ्त में देता है, मतलब बाय 3 गेट कितना फ्री दे रहा है, तो 2 फ्री दे रहा है, 2 फ्री। अब इसी को आप शॉर्टकट में कैसे कीजिएगा, आप शॉर्टकट में कीजिएगा तो आपको फॉर्मूला यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, आपको जब भी वैसा सवाल दिखे तो कितना फ्री दे रहा है, 2 फ्री दे रहा है, किससे फ्री दे रहा है 2 3 5 से फ्री दे रहा है। अब गुना में क्या कीजिएगा देखिएगा, 10% छूट मिल रहा है हमको, यहाँ पर कितना मिल रहा है 10% छूट मिल रहा है, तो हम 100 में से 10 माइनस करेंगे, कितना करेंगे 100 में से 10 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा हमारा 90 बचेगा। डायरेक्ट शॉर्टकट ट्रिक है। ठीक है, तो कितना यहाँ आएगा हमारा यहाँ पर 5 1 जा 5 4 यहाँ 5 1 जा 5 4 यहाँ 5 40। ठीक है, 18 आ गया, 18 दूनी कितना होता है 36, कितना होता है 18 दूनी 36 होता है। यहाँ प्लस करेंगे, अब प्लस क्या करेंगे हम, जो आपका यहाँ वैल्यू होगा यहाँ पर प्लस करके 10 करके कितना आएगा 46, ये आपका डायरेक्ट आंसर आ गया 46। क्या आ गया 46। ठीक है, अब देखिएगा, अब ये तो हमारा बेसिक पहला
सॉल्व हुआ है। सेकंड में क्या बोला गया है, ये हमारा एमपी का प्राइस है, ठीक है, एमपी का प्राइस है, समझ में आया होगा आपको। एमपी में कितना, एमपी में 46 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा हमारा 54 बचेगा, बराबर। सीपी का वैल्यू क्या दिया गया हमको, सीपी का वैल्यू क्या दिया गया, देखिएगा आगे पड़ेगा। सीपी का वैल्यू बोला गया है 8% लाभ कमाता है, कितना 8% का लाभ कमाता है, तो गुना हम क्या करेंगे 108 करेंगे, ठीक है। यहाँ पर माइनस क्यों करते हैं, हम डिस्काउंट जा रहा है, ठीक है, हमारा डिस्काउंट जब जाता है तो हम माइनस करते हैं, और सीपी जब प्रॉफिट होता है तो हम 100 प्लस करेंगे, ठीक है। तो डिस्काउंट जा रहा था, यहाँ पर माइनस किए 46 माइनस 100 में से 46 माइनस करेंगे तो 54 बचेगा, और यहाँ पर ऐड करेंगे 8% लाभ हो रहा था तो मतलब 108 हो रहा है। अब हमको सीपी का वैल्यू मालूम नहीं, हम सीपी का वैल्यू हम 100 मान के चलते हैं, ठीक है। तो एमपी का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, एमपी बराबर ये वैल्यू 100 है, सीपी को हम 100 मानते हैं, गुना 108 का 108, ये नीचे जाएगा तो 54। समझ में आया आपको ये सवाल। अब भाग किससे जा रहा है देखिएगा, कितना आपका यहाँ आंसर आएगा देखिएगा, भाग कीजिएगा आंसर निकालिएगा इसका, ठीक है। आप लोग सॉल्व कीजिए, कितना आएगा इसका आंसर बताइएगा जरा आप लोग मुझे, सॉल्व कीजिए कितना जाएगा, कितने बार में कटेगा देखिएगा। 6 से काटिए इसको, 6 से काटने में कितना आएगा आपका यहाँ पर 6 9 54, यहाँ कितना आएगा 6 कम 6 4 इधर 36 42 48, ठीक है 18। और किससे कट रहा है तो देखिए किससे कट रहा है, 3 3 का 9, 3 6 का 18, 3 कम 3 3 2 6, कितना आएगा आपका यहाँ पर बच रहा है 100 प्लस 2, कितना आ रहा है आपको 200 आपका आंसर आ रहा है, ठीक है। तो 200 जब आपका आंसर आ रहा है तो 100 इसमें माइनस होगा, 100 माइनस होगा कितना बचेगा आपका, सिर्फ 100 बचेगा। आपका आंसर कितना आया 84 का 100, 84 ऑप्शन कितना दिया गया, ऑप्शन डी में आपका आंसर है, ऑप्शन डी में आपका आंसर है 100, ठीक है। 85 सवाल देखिएगा, 85 पढ़िएगा। 85 में क्या दिया गया है, सब बेसिक बेसिक, डिस्काउंट में आपको कोई भी चैप्टर हार्ड नहीं लगेगा, कोई भी सवाल आपको हार्ड नहीं लगेगा, सब सिंपल सिंपल है, ठीक है। बस कुछ लॉजिक दे देते हैं हमको यहाँ पर, तो लॉजिक थोड़ा समझना पड़ता है, न तो क्या करते हैं इसमें 2-3 सवाल को मर्ज कर दिया जाता है, तो मर्ज करके हमको एक एक को तोड़ देते हैं, जैसे हम कैसे भी तोड़ के हम सवाल बना सकते हैं, ठीक है। आप अंग्रेजों का रूल पढ़े होंगे, डिवाइड एंड रूल, डिवाइड करो, जब कोई आपको हार्ड लगता है कोई सवाल तो उसको डिवाइड करो, मतलब बीच बीच में उसको काटो और सॉल्व करो, सॉल्व कीजिएगा तो आपको चुटकियों में सवाल सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। सवाल पढ़ते हैं 85 का सवाल पढ़ते हैं, क्या है 85 का सवाल पढ़ेंगे हम। सवाल देखिए क्या है, एक वस्तु के अंकित मूल्य पर x% को 2 क्रमांक बट्टे के बाद एक ग्राहक उसे 3,610 रुपये में खरीदता है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 4,000 रुपये हो तो x का मान पूछा गया हमसे यहाँ पर, ठीक है। अब तक हमको क्या दे रहा था, हमको x का वैल्यू दे रहा था और हमसे बट्टा, जो हमको 2 बट्टा दिया जा रहा था उसमें से 1 बट्टा मान था और दूसरा बट्टा हमसे पूछ रहा था, इधर हमसे x का वैल्यू पूछ लिया गया है। तो x का पहले हम उसको बेसिक से बताएंगे, ठीक है, आपको बेसिक बताएंगे पहले, ठीक है। उसके बाद आपको इसका ट्रिक भी बताया जाएगा, ठीक है, ट्रिक भी बताया जाएगा, समझिएगा सवाल को। क्या हम यहाँ लेंगे, पहले हम एमपी लेंगे, एसपी लेंगे, ठीक है, एमपी और एसपी। एमपी हमारा वैल्यू कितना था 100 था, और यहाँ पर x% बोला गया, x% क्या बोला गया हमको, x% 2 बट्टे में दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 100 माइनस x, 2 बोला गया 2 क्रमांक, तो यहाँ पर वापस 100 लेंगे, यहाँ पर वापस 100 माइनस x करेंगे, ठीक है। अब इसको जब कीजिएगा तो कितना आएगा आपके यहाँ पर 100 का स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, ये रेशो है, यहाँ कितना होगा 100 माइनस x का स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, जी हाँ बिल्कुल होगा। जब आप इस प्रकार लिख सकते हो, आप इसको यहाँ स्क्वायर हटा के समझिएगा, यहाँ मैं ब्रैकेट डाल दूँ, इसका मैं होल स्क्वायर कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, तो बिल्कुल कर सकता हूँ। जब कर सकता हूँ तो हमारा इसका वैल्यू हमको दिया क्या गया है, देखिए समझ पढ़िएगा, हमको इसका वैल्यू क्या दिया गया है, देखिए एक वस्तु के अंकित मूल्य पर x% को 2 क्रमांक बट्टे देने के बाद एक ग्राहक इसे 3,610 रुपये में खरीद रहा है 3,610 रुपये में खरीद रहा है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य क्या दिया गया हमको 4,000 दिया गया है, क्या दिया गया है 4,000 दिया गया है, और खरीद कितने का रहा है हमसे, वो 3,610 का खरीद रहा है। अब हमको इसका ही वैल्यू निकालना है। अब देखिएगा ये स्क्वायर है, होल स्क्वायर है, जब यहाँ जाएगा तो 1/2 हो जाएगा ऊपर, ठीक है। अब समझिएगा, क्या इसको मैं यहाँ कर देता हूँ, क्या है हमारा 4,000 रेशो 3,610,
ठीक है, क्या था हमारा 1/2 था। अब देखिए यहाँ से हमारा 0 से 0 कटेगा, बिल्कुल कटेगा, क्या बच गया हमारा 400 और 361, क्या है 1/2 स्क्वायर। अब समझिएगा जहाँ पर 2 क्रमांक बट्टा है तो ये आपका जो भी अंदर रहेगा ना वो स्क्वायर में जाएगा, आपका क्या जाएगा स्क्वायर में ही आपका अंदर आएगा। अगर ये क्यूब में होगा 1/3 क्यूब में होगा तो आपका वैल्यू भी अंदर क्यूब से ही रिलेटेड रहेगा। देखिएगा 1/2 स्क्वायर से रिलेटेड है तो एक 40 का स्क्वायर कितना क्या होता है 20 होता है, 361 का वैल्यू क्या होता है स्क्वायर क्या होता है तो 19 होता है। बस सवाल खत्म। कितना अधिक है तो 1 अधिक है, किससे अधिक है तो 20 से अधिक है। गुना में क्या करेंगे, गुना में हम 100 करेंगे, कितने में कटेगा 5 बार में कटेगा। आपका आंसर क्या आ गया 5%। सवाल खत्म, आपका यही सवाल था। ठीक है, ये आपका हो गया बेसिक लेवल। ठीक है, बेसिक हो गया आपका लेवल। आप इसी सवाल को शॉर्टकट में कैसे कीजिएगा समझिएगा। शॉर्टकट में कैसे कीजिएगा, आपको शॉर्टकट में सेम टू सेम इस पर शॉर्टकट करा देता हूँ। जब भी आपको इस पर का सवाल दिखे, जैसा आपको दिया गया यहाँ पर 85 में, ठीक है, एक वस्तु के अंकित मूल्य पर x प्रतिशत 2 क्रमांक बट्टे देने के बाद एक ग्राहक से 3,610 रुपये में खरीद रहा है। ठीक है, यदि वस्तु का अंकित मूल्य 4,000 हो तो x का मान जब आपसे पूछा जाए तो क्या कीजिएगा, डायरेक्ट यहाँ 4,000 लिखिएगा। क्या लिखिएगा 4,000 लिखिएगा। वैल्यू कितने में खरीद रहा है 3,610 में खरीद रहा है। और 2 क्रमांक बट्टा बोला गया, 2 क्रमांक बट्टा गया बोला गया तो यहाँ पर 1/2 जाएगा। अगर 3 क्रमांक बट्टा बोला जाएगा तो 1/3 जाएगा। अगर 4 क्रमांक बट्टा बोला जाए तो 1/4 जाएगा। तो हमको यहाँ पर 2 क्रमांक बट्टा दिया गया है तो 0 से 0 कटेगा पहले तो कितना बचा 400 बच गया। कितना बच गया यहाँ पर 361 बच गया, 1/2 था। ठीक है, डायरेक्ट निकालेंगे 20 का स्क्वायर कितना मतलब होल स्क्वायर कितना 20 होता है, ऐसा कितना होता है 19 होता है। कितना दिखा एक दिखा किससे 20 से गुना 100 कटेगा 5 बार में। आपका आंसर खत्म। यही आपका शॉर्टकट ट्रिक था। ठीक है, 85 का 86 सवाल सॉल्व कीजिए आप लोग। 86 सेम टू सेम इसी प्रकार सवाल है, सेम टू सेम, कुछ भी डिफरेंट नहीं है। सवाल पढ़ेगा सॉल्व कीजिएगा। सवाल पढ़ते ही आपको सवाल सॉल्व होना चाहिए। ठीक है, ज़्यादा उसमें मगज नहीं होना चाहिए। ठीक है, पढ़िएगा। एक वस्तु के अंकित मूल्य पर x प्रतिशत के 3 क्रमांक बट्टे देने के बाद, देखिएगा 3 क्रमांक बट्टा बोला गया, 3 क्रमांक बट्टा देने के बाद एक ग्राहक इसे 3,430 में खरीदता है और यदि वस्तु का अंकित मूल्य 5,120 रुपये है तो x का मान क्या होगा। सबसे इतना याद रखिए, पहले MP लिखाएगा, मतलब पहले अंकित मूल्य लिखाएगा, फिर उसके बाद SP लिखाएगा, यानी सेलिंग प्राइस लिखाएगा। मतलब MP लिखाएगा, पहले क्या लिखाएगा MP मतलब क्या हो गया अंकित मूल्य मार्क प्राइस। फिर उसके बाद क्या लिखाएगा SP लिखाएगा। SP मतलब क्या हो गया विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस। तो MP हमारा क्या बोला गया, MP हमारा दिया गया है 5,120 का दिया गया है 5,120 रेशो। यह हमारा 86 सवाल है। ठीक है, और SP का दिया गया हमको कितने में खरीद रहा है 3,3430 में खरीद रहा है। और क्या बोला गया है 3 क्रमांक बट्टा दिया गया, कितना 3 क्रमांक बट्टा। ठीक है, तो आप सॉल्व कीजिएगा। देखिए 0 से 0 कटेगा, जी हाँ बिल्कुल कटेगा। कितना बच गया यहाँ पर 512 रेशो 343 कितना है यहाँ पर 1/3। ये सवाल सॉल्व करेंगे। पहली बात तो मैं आपको बता दूँ, आपको स्क्वायर आना चाहिए 1 से लेकर 40 तक, आपको कंफर्म जवाब पे होना चाहिए 1 से 40 तक स्क्वायर। ठीक है, और क्यूब जो है आपको 1 से 20 तक आपको आना चाहिए। आपको अगर नहीं आएगा तो आपको आगे जाकर कैलकुलेशन में आपको प्रॉब्लम होगा। ठीक है, समझिएगा। तो 1/3 है। अब मुझे जिसका मालूम है क्यूब में क्या जा रहा है क्यूब रूट में, तो 343 का क्या आएगा हमारा 7 होगा। 7 का क्यूब क्या होता है 343, क्यूब रूट क्या होगा 7 होगा। ठीक है, 512 क्यूब रूट क्या होगा 512 क्यूब रूट क्या होगा तो 8 होगा। कितना अधिक है तो 1 अधिक है। किससे अधिक है तो 8 से अधिक है। गुना में क्या करेंगे 100 करेंगे। सवाल सॉल्व करेंगे, कितना आएगा 100/8। सॉल्व कीजिए इसको, 8 एकम 8, 2 इधर, 8 दूनी 16, 12.5 आपका आंसर आएगा। कितना ऑप्शन में दिया गया आपका सी में, ऑप्शन सी में आपका है 12.5। आपका समझ में आया होगा सवाल। अगला सवाल देखिएगा, अगला सवाल देखिए 87। अगला सवाल देखिएगा 87 सवाल पढ़िएगा। 87 भी सिंपल सवाल है। क्या कहा गया देखिएगा, कहा गया है किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर क्रमिक 2 छूट प्रत्येक x प्रतिशत देने के बाद कुछ छूट 259.2 है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 720 है तो x का मान क्या होगा। देखिएगा सेम टू सेम सवाल है, बस इसमें थोड़ा सा चेंजेस कर दिया गया। क्या चेंजेस किया गया है देखिएगा। कहा गया है
किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर क्रमिक 2 छूट है, ठीक है, प्रत्येक x% देने के बाद कुल छूट उसको कितना दे रहा है, 259.20 का छूट मिल रहा है। मतलब देखिएगा 720 का वैल्यू है, 720 का वैल्यू है, आपको छूट कितना दे रहा है, 259.20, ये आपको छूट दिया जा रहा है, ठीक है। वैल्यू आपका 720 है और छूट इसमें आपको दिया गया है 259.20 का। सॉल्व करने पे कितना आएगा आपका आंसर, आएगा यहाँ पे 80 आ जाएगा, 80 पैसा। यहाँ कितना आएगा 0, यहाँ कितना 11, 11 से 5 जाएगा, कितना बचेगा 11 से 5 जाएगा, कितना बचेगा, सॉल्व कीजिए आप लोग इसको, सॉल्व कीजिए, आपको आना चाहिए सब सवाल। अगर आप माइनस नहीं कर पाइए तो क्या कर पाइएगा आप लोग, सॉल्व कीजिए इसको आप लोग। $460.80 ये पॉइंट है, ठीक है, 0.80 ये आपको वैल्यू दिया गया था, या आपका डिस्काउंट दिया था, आपका कितना आया 460.80। मतलब इतने में आप खरीदे हो, क्या किए हो, खरीदे हो। अब तक हम लोग को डायरेक्ट खरीदने का वैल्यू दिया जा रहा था, ठीक है, और एमपी का वैल्यू दिया जा रहा था, ये हमारा एमपी का वैल्यू है और हमको खरीदने का वैल्यू दिया जाता है। लेकिन इस बार क्या किया, हम खरीदने का वैल्यू ना दे के हमको यहाँ डिस्काउंट दे दिया। तो मतलब 720 का वैल्यू है और 259.20 का हमको डिस्काउंट दिया गया है, तो हमारा क्या आएगा यहाँ पर, हम कितने में खरीदे, मतलब 460 रुपये में खरीदे। अब सॉल्व कर लीजिए, यहाँ पर एमपी आपका हो जाएगा, यहाँ पर एसपी हो जाएगा, कितना है आपका एमपी 700, कितना है 720 है, ठीक है। एसपी कितना है आपका, देखिएगा एसपी कितना है 460.80। आप समझिएगा यहाँ पॉइंट आ रहा है, पॉइंट आपको बीच में अड़चन देता है, ठीक है, तो पॉइंट आप हटा दीजिए। जब यहाँ से पॉइंट हटेगा, तो बटा क्या होगा, बटा 100 जाएगा, यहाँ पर 100 जाएगा कि नहीं आएगा, तो यहाँ से 0 से 0 कटेगा और ये 10 का गुना यहाँ जाएगा, मतलब 7,272 कितना, यहाँ 4,608 ये आपका वैल्यू आएगा, ठीक है। आप सॉल्व कीजिए, किसी से करता होगा, कटने से पहले देखिएगा कितना हमको यहाँ बट्टा दिया जा रहा है, तो क्रमांक कितना दिया जा रहा है हमको, यहाँ पर 2 क्रमिक छूट दिया जा रहा था, यहाँ पर 1/2 जाएगा, कितना 1/2 जाएगा, ठीक है। अब सॉल्व कीजिए इसको लोग, सॉल्व कीजिए इसको, किससे कटेगा ये हमारा, देखिएगा देखिए 8 9 72, 8 से काटिएगा, 8 9 72, यहाँ से काटिएगा 8 5 40, 8 5 40, 6 इधर, 8 7 56, 4 इधर, 8 6 48, 1/2। आपको स्क्वायर आना चाहिए। 900 का क्यूब रूट क्या होता है, तो 30 होता है, क्या होता है 30 होता है। 576 क्या होता है, 576 क्या होता है, तो 24 होता है, ठीक है। कितने का डिफरेंट है, तो 6 का डिफरेंट है, किससे है, तो 30 से है, गुना हम 100 से करेंगे। सॉल्व कर दीजिए, 6 कम 6, 6 5 30, किसे कटेगा 20, क्या आएगा आपका आंसर आ गया 20%। 87 कितना आ गया आपका 20%। ऑप्शन सी में आपका आंसर, ऑप्शन सी में आपका आंसर दिया गया है, ठीक है। आज के लिए हम इतने सवाल करेंगे, ठीक है। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। जय हिंद जय भारत। और आपको कोई डाउट रहेगा तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिएगा, आपका सॉल्यूशन के लिए मैं हूँ यहाँ पर, ठीक है। जय हिंद जय भारत।